हेलो दोस्तों, मैं आज एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2024 में रिलीज हुई फिल्म भूल भुलैया 3। यह एक कॉमेडी हॉरर फिल्म है जो कि ओवरऑल बहुत अच्छी है और एंटरटेनमेंट से भरी हुई है। मूवी की शुरुआत में हम महाराज के दरबार में किसी महिला को नाचते हुए देखते हैं कि तभी वहाँ महाराजा आते हैं और उसे खींच कर एक थप्पड़ मारते हैं और फिर उस महिला को जिंदा ही जला देते हैं। महिला मर तो जाती है लेकिन उसकी आत्मा प्रकट हो जाती है और एक मुखौटा लगा लेती है, वो भी उसका जिसने उसे जिंदा जलाया था। सबसे पहले वह जाके उसे ही मार डालती है जिसने उसे आग लगाई थी और फिर वह राजा को भी मार देती है। बस इसके बाद कहानी शुरू होती है 200 साल आगे की, जहां हम रूह बाबा यानी कि रूहान कार्तिक आर्यन को देखते हैं जो कि भूत प्रेत भगाने के नाम पर लोगों को ठगता है, उन्हें बेवकूफ़ बनाता है। एक दिन वो एक घर जाता है जिनका संबंध राजाओं महाराजाओं से था। उस आदमी के जीजा जी की बेटी मीरा कुछ साल पहले मर चुकी थी, तो उसी मीरा की आत्मा को बुलाकर वह उससे बात करनी थी। उनके यानी रूहान आत्मा बुलाने का नाटक शुरू कर देता है, लेकिन हकीकत में उसके पास ऐसी कोई देवीय शक्ति थी ही नहीं, तो वह सिर्फ नाटक करने लगा होता है। और उसका चेला जो टिल्लू होता है वह स्विच बोर्ड ढूंढ रहा था ताकि लाइट ऑन ऑफ हो सके और वो वहाँ माहौल बना सके, लेकिन उसे मिल ही नहीं रहा था। तभी लाइट अपने आप बंद चालू होने लगती है और अब मीरा की आत्मा वहाँ आ जाती है, जिसे देख रूहान बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो डर के मारे कपकपाने सा लग जाता है। तभी मीरा नॉर्मल होकर हंसने लग जाती है और बाद में पता चलता है कि वो तो नाटक कर रही थी और एक जिंदा लड़की है। इन दोनों की हकीकत को सामने लाने के लिए यानी कि रूहान और टिल्लू का वीडियो बनाने के लिए कि हाँ ये लोग झूठ बोल रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, ऐसा करने के लिए वह लोग नाटक कर रहे थे। बाद में वह आदमी रूहान से कहता है कि तुम्हारी ये जो ढोंगीपन की सर्विसेज हैं ये हमें इस्तेमाल करनी है और तुम्हें हमारी रियासत रक्तघाट चलना पड़ेगा। रूहान पहले तो मना कर देता है, लेकिन उनके पास उसकी वह डरने वाली वीडियो भी थी और इसके साथ साथ ही वे लोग रूहान को 1 करोड़ रुपए देने का भी लालच देते हैं, पर शर्त यही रखते हैं कि जब महल बिकेगा तब उसको पैसे मिलेंगे। अब पैसों के लालच में आकर रूहान उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। रूहान उनके साथ पहुंच जाता है रक्त घाट में मौजूद उनके महल पर, लेकिन वे लोग महल में नहीं तवेले में रहते थे। महल में क्योंकि उनका मानना था कि महल में मंजूलिका नाम की भूत का साया है, इसलिए वहाँ कोई नहीं रहता था और ये लोग गरीब से भी ज्यादा गरीब हो चुके थे क्योंकि अब सारी रियासत खत्म हो गई थी, तो उनकी जिंदगी भी बहुत ज्यादा फटेहाल चल रही थी या कहिए बिल्कुल रूखी सूखी खाकर गुजर रही थी। उनकी गाय जो थी वो दूध नहीं देती थी बल्कि उसको उल्टा दूध पिलाना पड़ता था और राजा का जो एक बॉडीगार्ड था उसकी खुद ही रक्षा करनी पड़ती थी। अब यहाँ आते हैं राजपुरोहित जी जो बहुत बड़े ज्ञानी पंडित हैं। वो रूहान को महल में ले जाकर एक फोटो दिखाते हैं जो कि थी राजकुमार देवेंद्रनाथ की। वह बिल्कुल रूहान जैसा ही दिखता था। वो बताते हैं कि देवेंद्रनाथ की एक बहन थी मंजुलिका जो कि राजा की इकलौती संतान थी। वो नाचने की कला में बहुत ज्यादा पारंगत थी, युद्ध के मैदान में भी सर्वश्रेष्ठ और निशानेबाजी में भी उसका अचूक निशाना था। वह यह भी जानती थी कि आगे चलकर महाराज महल का सिंहासन जो है वो उसे ही मिलेगा, परंतु महाराज को अपनी दासी से एक पुत्र हुआ जिसका नाम था देवेंद्रनाथ। जब समय आया तो महाराज ने देवेंद्रनाथ को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। उसी रात मंजुलिका ने अपने भाई को बड़ी ही क्रूरता से मार डाला और जब महाराज को यह पता चला तो उन्होंने मंजुलिका को मृत्यु दंड देने की घोषणा की और फिर उसे जिंदा ही जला दिया। अब सबको लगने लगा कि उसका यही अंत हो गया है, लेकिन मृत्यु भी मंजुलिका को रोक नहीं पाई और वो भूत बनकर वापस आई। उसने महाराज को जला दिया। तब पुरोहित जी बताते हैं कि मंजुलिका की आत्मा को रोकने के लिए मेरे पूर्वजों ने एक महायज्ञ के द्वारा पवित्र तेल को उत्पन्न किया
और कमरे के बाहर बहरब कवच लगा दिया ताकि वह कभी बाहर ना आ पाए। भविष्यवाणी के अनुसार मंजुलिका का अंत करने के लिए राज परिवार से ही कोई पुनर्जन्म लेगा और वही आकर दुर्गाष्टमी के दिन यह द्वार खोलेगा। अब तुम आए हो और तुम ही अंत करोगे मंजुलिका का। मीरा को इन सब बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। वो तो बस इतना चाहती थी कि वो दरवाजा खुले और मंजुलिका की कहानी खत्म हो और इस महल को बेचकर वे लोग अमीर हो जाएं, जो कि करोड़ों में बिकता, और फिर रूहान को भी उसी में से हिस्सा मिलता। गांव में खबर फैल गई कि अब मंजुलिका को भगाने राजकुमार आ गए हैं, तो सब लोग उन्हें उधार भी देने लगते हैं, जिससे कि मीरा महल की मरम्मत कराने की सोचती है। अब यहाँ आते हैं छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन, जो कि इन तीनों रूहान को भगाना चाहते हैं, यानी कि उसका भांडा फोड़ना चाहते हैं। लेकिन रूहान उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है और उनको अपना नौकर बना लेता है। अब वहाँ आती है क्राउन हेरिटेज रेस्टोरेशन से मल्लिका, जो कि महल की मरम्मत करने का काम करने वाली थी। मीरा कहती है कि कोई कौशिक जी आने वाले थे, तो मल्लिका कहती है कि वो लंबी छुट्टी पर गए हैं, तो उनकी जगह मैं आ गई। सब उम्मीद कर रहे थे कि रूहान को अपने पिछले जन्म का सब याद आ जाए, पर रूहान को पता ही नहीं था कि वह वाकई में पुनर्जन्म है या नहीं। मल्लिका का बर्ताव थोड़ा अजीब सा था, जैसे उसके मन में कोई राज छुपा हुआ हो। एक रात रूहान आराम से सो रहा होता है, तभी रेडियो में मंजुलिका की आवाज आने लगती है। वो कहती है कि वो अपने भाई को फिर से मार डालेगी। रूहान की हल्की हल्की सी नींद लगी थी, तभी राजकुमार देवेंद्र नाथ की फोटो में भी आग लग जाती है। सब डर से सहम जाते हैं कि शायद मंजुलिका की आत्मा ही सब कुछ कर रही है, लेकिन तभी मल्लिका हंसते हुए कहती है कि इतना भी क्या डरना है, ये तो सिर्फ फोटो ही तो जली है, हकीकत में थोड़ी ही कोई जला है। अब यहाँ रूहान का चेला टिल्लू भी आ जाता है, जो कि रूहान को बताता है कि हमने जिस क्लाइंट को चूना लगाया था वो एसीपी राठौर का भाई निकला, तो मैं वहाँ से भागकर यहाँ चला आया। रूहान सोचता है कि मीरा के पास उसका जो वीडियो है, अगर वो डिलीट हो जाए तो वो लोग अंडरग्राउंड हो जाएंगे यहाँ से, क्योंकि उसे मंजुलिका के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना था। वो किसी तरह से जुगाड़ करके मीरा का फोन तो पा लेता है। बाद में वीडियो उसे नहीं मिल पाती, उसे उसकी कुछ फोटोज दिखती हैं जो मीरा ने उससे छिप कर ली थी। यहीं उसे पता चल जाता है कि मीरा के दिल में उसके लिए कुछ है, और रूहान लड़का तो था ही, तो इतनी सुंदर कन्या से प्रेम बंधन में बंधने का विचार क्यों नहीं आएगा। तो इस तरह इन दोनों के बीच प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। महल में एक महिला की पेंटिंग भी दिखाई जाती है, जिसने घूंघट कर रखा था, जो कि थी देवेंद्र नाथ की पत्नी मधुलिका देवी की, जो थोड़ी थोड़ी सी मीरा जैसी ही लग रही थी। कि तभी दोनों को देखने में मिलता है कि जिस कमरे में मंजुलिका बंद थी उसका ताला टूटा पड़ा है, और अब दोस्तों मंजुलिका बाहर आ गई है। मंजुलिका उनके पीछे पड़ जाती है, तो वो लोग अपनी जान बचाकर भागते हैं, लेकिन घूम फिर के पहुंच जाते हैं उसके कमरे के पास, और वहां खड़ी थी मल्लिका। मंजुलिका यही कहे जा रही थी कि यहाँ से चले जाओ। मल्लिका रूहान का हाथ पकड़ के उसे मंजुलिका के पास ले जाती है और मंजुलिका के एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तब पता चलता है कि वो मंजुलिका नहीं बल्कि पंडिताइन है, जो कि नौटंकी कर रही होती है मंजुलिका की, और उसके साथ मिला होता है छोटा पंडित और बड़ा पंडित भी। अब वो लोग बताते हैं कि वह हल्दी घाटी के बहरूपिये हैं और 2 साल पहले उनके गांव में बाढ़ आ गई थी, तो वो लोग वहां से बच निकले, और यहाँ पर रास्ते में जब वो आ रहे थे तब उन्हें यह खाली महल दिखा। उन्हें मंजुलिका के भूत के बारे में पता था, लेकिन उन्हें तो ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं दिखा। फिर क्या था, इन लोगों ने यहीं अपना डेरा डाल लिया और यहीं रहने लगे। उनका कहना था कि ताला तो पहले से ही टूटा हुआ था, शायद जंग लगने की वजह से वह टूट गया था। हम लोग आराम से मंजुलिका के कमरे में रह रहे थे। तब वे लोग बताते हैं कि रूहान जब आता है तो उन्हें लगता है कि हमारा तो अब घर उजड़ने वाला है, यानी कि अब हम बेघर हो जाएंगे, इसलिए
वह रूहान को भगाने का आइडिया लगाते हैं और रेडियो चलाकर उसको डराते हैं, फिर पेंटिंग जला देते हैं और गांव वालों के सामने रूहान का खुलासा करना चाहते हैं। लेकिन रूहान तो वहाँ टस से मस ही नहीं हुआ। पंडिताइन मल्लिका से पूछती है कि तुमको कैसे पता चला कि हम तुमको डरा रही हैं। मल्लिका कहती है क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मंजुलिका नहीं हो। मीरा कहती है कि हमें इनके बारे में सबको बताना चाहिए, लेकिन तब रूहान कहता है कि मैं सबको इनके बारे में अपने तरीके से बताऊंगा। अब कमरा तो पहले से ही खुला था और वहाँ मंजुलिका भी नहीं थी, तो रूहान मल्लिका से कहता है कि आप मंजुलिका होने का नाटक कर लेना, फिर मैं सबके सामने मंजुलिका को भगाने का नाटक करके दरवाज़ा खोल दूंगा। दुर्गा अष्टमी तक का हम लोगों को इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूहान रूह बाबा बन के मंजुलिका को भगाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है कि तभी लाइट ऑन ऑफ होने लगती है, जो कि टिल्लू कर रहा था। अब कमरे के अंदर से मल्लिका डरावनी आवाज में बंगाली भाषा में बोलने लगती है कि मैं तुम्हें दुर्गा अष्टमी के दिन मार डालूंगी, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। थोड़ी देर के लिए तो रूहान भी डर जाता है कि इतनी अच्छी एक्टिंग कर रही है ये महिला, पर हकीकत में वो रियल ही रूप में थी, यानी कि इस वक्त तो मल्लिका वो बिल्कुल भी नहीं थी। अब रूहान दरवाजा खोलता है तो वहाँ कोई नहीं होता। वो सब सोचते हैं कि मंजुलिका भाग गई। पुरोहित जी जो थे वो बहुत ज़्यादा नाराज होते हैं कि तुम लोगों ने दुर्गा अष्टमी के पहले ही दरवाज़ा क्यों खोल दिया। तो मीरा उन्हें बताती है कि दरवाज़ा तो पहले से ही खुला था। तो पुरोहित जी कहते हैं कि इसका मतलब मंजुलिका पहले ही बाहर आ चुकी है। तभी रेस्टोरेशन करते समय एक दीवार टूट जाती है और एक खुफिया रास्ता निकलता है। उसके अंदर भी एक कमरा था जिसे भैरव कवच से बंद किया गया था। अब इसके अंदर कौन बंद है यह किसी को नहीं पता था। तब पंडित जी कहते हैं, यानी पुरोहित जी कहते हैं कि मैं पता लगाता हूँ ग्रंथालय जाकर कि इसका पहला दरवाजा खुल गया। तब पंडित जी कहते हैं कि मैं पता लगाता हूँ ग्रंथालय जाकर। अब राजा को लगा कि पहला दरवाजा खुल गया तो महल को बेचने के रास्ते भी खुल गए, पर अब ये दूसरा दरवाजा कहाँ से निकला है, अब क्या करें। राजा साहब रूहान से कहते हैं कि तुम ही कोई रास्ता निकालो। वो कहता है कि उसे भूत भगाना आता, गरीबी अब उनसे झेली ही नहीं जा रही थी। रूहान जाकर दूसरा दरवाजा खोल देता है, वहाँ से खूब सारे पक्षी निकलते हैं। पुरोहित जी को भी आभास हो गया दरवाजा खुल गया है। किसी न किसी ने दरवाजा दूसरा वाला भी खोल दिया। और फिर रूहान पर बहुत ज्यादा कहते हैं कि तुमने ये दरवाजा क्यों खोला। मुझे ग्रंथालय में जाकर पता चला कि महाराज की एक नहीं बल्कि 2 बेटियां थी। छोटी बहन अगर तूफान थी तो बड़ी बहन आंधी थी। अब यह दरवाजा भी खुल चुका है, अब तो महाप्रलय आना तय है। अब महल में आती है सूर्यगढ़ की महारानी मंदिरा देवी, जो कि महल खरीदने आई है। तो वो रूहान से कहती है कि मैं आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ, अगर आप वो दरवाजा नहीं खोलते तो मैं यहाँ पर नहीं आ पाती। रूहान डरकर कहता है कि क्या मतलब है आपका। मंदिरा कहती है कि मतलब आपने दरवाजा खोला और मंजुलिका को भगा दिया, तभी तो मैं यहाँ आ पाई महल खरीदने। मंदिरा मंजुलिका के कमरे में रहने की इच्छा जताती है। तब जब वो कमरे में जाती है तो वहाँ उसे मल्लिका दिखती है और वे दोनों एक दूसरे को देखते हैं रहती हैं और बाद में एक दूसरे का गला दबाने लगती हैं, जैसे वो दोनों एक दूसरे की खून की प्यासी हों। और तभी महल के ऊपर पक्षी मरकर गिरने लगते हैं। इससे थोड़ा थोड़ा हमें यह समझ आ जाता है कि ये दोनों ही मंजुलिका और अंजुलिका हैं। इससे कि ये सब घबरा जाते हैं कि ये सब क्या हो रहा है, और राजा को चिंता थी कि महल कैसे भीगेगा, कि अब रूहान ही कुछ कर सकता है, वही अब मंजुलिका को मारेगा, ठीक वैसे ही पिछले जन्म में मारा गया था, यानी कि जलाकर। मैं फिर से एक महायज्ञ करूंगा जैसे मेरे पूर्वजों ने किया था, ये पुरोहित रूहान से कहते हैं। और हवन कुंड की अग्नि से जो पवित्र तेल निकलेगा उसी से मंजुलिका का अंत होगा। अब मीरा और रूहान मंदिरा को गांव घुमाने ले जाते हैं। तो वहाँ एक मंदिर
में अंदर जाने के लिए रूहान मंदिरा से कहता है, तब मंदिरा अंदर जाने से मना कर देती है। वह कहता है कि घूमने की जगह समझकर ही चलिए। तो मंदिरा एकदम गुस्सा हो जाती है और रूहान और मीरा डर जाते हैं कि इसे क्या हो गया। अब एक दिन मीरा को एक पुरानी फोटो मिलती है जो मंजुलिका की होती है, लेकिन उसको वो देख पाती इससे पहले ही मल्लिका उसके ऊपर पेंट गिरा देती है और वो इस चित्र को नहीं देख पाती। इससे साफ साफ पता चलता है कि मल्लिका ने जानबूझकर उस फोटो पर पेंट गिराया था और ये बात मीरा को भी समझ आ गई। महल जल्द से जल्द बेचना तो राजा को तो था ही, वो मंदिरा से डील करने जाते हैं। तो मंदिरा कहती है कि वो महल खरीद लेगी, लेकिन दुर्गा अष्टमी के दिन ही खरीदेगी, उससे पहले नहीं। तभी वहाँ आता है विक्की, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमीर इंसान दिखाया गया है और वो भी डील रखता है इस महल को खरीदने की। वो बिल्कुल अभी खरीद सकता था, उसके पास इतने पैसे हैं और वो उसके साथ डील करने के लिए सभी लोग मान भी जाते हैं। अब मंदिरा का मुंह जो था वो उतर गया, क्योंकि उसे लगा अब मेरे पास से महल गया। विक्की अंदर रखे महाराजा का सिंहासन ले जाने की बात करता है। तो इस बात पर मल्लिका बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है। वह कहती है कि इसकी जगह यही है और इसे तुम लोग कहीं मत लेके जाओ, लेकिन विक्की उसकी बात को नहीं सुनता। इससे मल्लिका को भी गुस्सा सा आ जाता है और अपना मुंह बना लेती है। रात में विक्की जब कार से कहीं जा रहा होता है, तभी मंजुलिका उसको मार देती है। विक्की सिंहासन ले जा चुका था, लेकिन मीरा देखती है कि सिंहासन महल में ही है और मल्लिका उस पर बैठी हुई है। जब मीरा उससे सवाल पूछने लगती है, तब मल्लिका इतने भारी सिंहासन को एक हाथ से उठाकर गुस्से में कहती है कि ये मेरा सिंहासन है, तुम मुझसे इसे नहीं छीन सकती। मल्लिका का यह रूप देख मीरा भाग जाती है और भागते हुए सबके पास जाकर सब कुछ बताती है। पर ये क्या, मल्लिका तो उनके पास ही बैठी हुई थी। अब मीरा चकित रह जाती है कि ये कैसे हो सकता है, और सब पहले से ही सदमे में थे, क्योंकि उन्हें विक्की की मौत की खबर सुनाई दी थी। अब मंदिरा हंसते हुए आती है और कहती है कि चलो, बेचारा विक्की मर गया, अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही कर लेना मेरे साथ, और ये महल मुझे ही बेच देना। मीरा और रूहान दोनों को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जब से मल्लिका और मंदिरा आई हैं, तभी से गड़बड़ी हो रही है। कहीं इन दोनों में से ही कोई मंजुलिका तो नहीं। मीरा मल्लिका को समझ रही थी और रूहान मंदिरा को। अब रूहान को डरावने डरावने सपने आने शुरू हो जाते हैं, जिसमें उसे मंजुलिका, मीरा, मंदिरा, मल्लिका सभी उसे डरावने रूप में दिखती हैं। रूहान टिल्लू को लेकर वहां से भाग निकलता है, लेकिन वो किसी भी रास्ते चला जाए, लौटकर उसी महल में आ जा रहा था। बाहर वहां से निकल ही नहीं पा रहा था। परेशान होकर उसे महल में ही आना पड़ता है। छोटा पंडित, बड़ा पंडित और पंडिताइन का भी सामना मंजुलिका से हो चुका था, तो वो भी वहां से डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो भी बार बार महल में ही आ जाते हैं। और एक बार तो उन्होंने ज्यादा ही कोशिश कर ली, जिसके चक्कर में छोटा पंडित जो था वो खाई से नीचे गिर जाता है। इधर पुरोहित जी ने भी वहां यज्ञ करके पवित्र तेल निकाल लिया था और अगले दिन ही दुर्गाष्टमी थी। जिस फोटो पर पेंट गिर गया था, मीरा ने उसे क्लीन करने के लिए भेज दिया था, जो कि दुर्गाष्टमी के दिन ही क्लीन होकर आनी थी। अब दुर्गाष्टमी का दिन आ जाता है। अब रूहान रूह बाबा बन जाता है, लेकिन वो देखता है कि पवित्र तेल तो गायब है। तेल बड़ा पंडित और पंडिताइन अपने बालों में लगा रहे होते हैं। यह देखकर रूहान को बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें चप्पल मारकर भगा देता है। तभी वह देखता है कि मीरा अपने ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालकर खुद को आग लगाने जा रही है। मीरा अपने होश में ही नहीं थी। तब रूहान उसे पकड़कर उसका नाम चीखने पुकारने लगता है और उसे होश में लाता है। तो मीरा बताती है कि वह मंदिरा के साथ थी, फिर पता नहीं उसे क्या हो गया। रूहान मंदिरा पर गुस्साने लगता है और कहता है कि तुम ही मंजुलिका हो, मुझे पता है। लेकिन तभी पेंटिंग साफ होकर आ जाती है, जो कि मल्लिका की होती है। तभी मल्लिका मंदिरा को बालों से पकड़कर उसे ऊंचाई से लटकाकर कहती है कि मैं ही मंजुलिका हूँ, और वो मंदिरा को उठाकर पटक देती है। फिर रूहान को पकड़ लेती है, लेकिन रूहान तेल का घेरा बनाकर उसमें आग लगा देता है, जिसमें मंजुलिका फंस जाती है। रूहान अब मंदिरा को
देखने जाता है तो मंदिरा पर भी मंजुलिका का असर दिखता है और वो कहती है कि मैं हूँ मंजुलिका। वहाँ पंडित पुरोहित जी भी आ जाते हैं तो मंजुलिका उनको भी एक थप्पड़ मारती है और उनको वहाँ गिरा देती है। अब वहाँ एंट्री होती है जवान की। उस जवान को देखकर सभी लोग बड़े खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है अब यही हमें बचाएगा, लेकिन बाद में पता चलता है वो तो कुछ छोटा पंडित निकला जिसके पूरे शरीर में पट्टियां बंधी हुई थी और उसको फिर मंजुलिका उठा कर पटकती है। आग जब बुझती है तो मल्लिका को होश आ जाता है। अब रूहान मंदिरा को जलाने जा रहा होता है, लेकिन मल्लिका उसे रोक देती है। मल्लिका कहती है ना तो मैं भूत हूँ और ना ही मंदिरा। वक्त आ गया है कि सबके सामने आ और अपनी हकीकत दिखा। मंजुलिका मंदिरा के शरीर से बाहर आ जाती है और हमें देखने मिलता है कि वो मंजुलिका नहीं बल्कि राजकुमार देवेंद्रनाथ का भूत है। जब महाराज ने देवेंद्रनाथ को उत्तराधिकारी घोषित किया तो उस रात मंजुलिका और अंजुलिका में उससे मिलने गई थी देवेंद्रनाथ को मारने के लिए, लेकिन तभी उन्होंने देखा कि वो तो सच सवर रहा है महिलाओं की तरह, यानी कि वह भले ही मर्द दिखता है पर अंदर से वह एक औरत ही था। मतलब शरीर से मर्द और चाल चलन रहन सहन से। और वह दोनों उसके पास जाती हैं और कहती हैं कि अच्छा तुम ही हो जो रात रात भर नाचते रहते हो, हमने देखा है तुम्हारा नाच, तुम तो काफी अच्छा नाच लेते हो। घबराओ मत, हम तुम्हारा राज किसी को नहीं बताएंगे, आखिर हम तुम्हारी बहनें हैं। देवेंद्रनाथ कहता है उसे नृत्य करना बहुत ज्यादा पसंद है और वो तो राजा भी नहीं बनना चाहता है और कहता है अंदर से मैं आपके जैसा ही हूँ। दोनों बहनें उससे कहती हैं कि हमारे सामने नाच कर दिखाओ। तो देवेंद्रनाथ खुशी से नाचने लगता है। तभी मंजुलिका अपने पिताजी को बुला कर लाती है। जब महाराज अपने बेटे को औरतों की तरह नाचते देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है कि जिसे मैं राजा बनाना चाहता हूँ वो रानी बनने में लगा हुआ है। महाराज देवेंद्रनाथ की मृत्यु दंड देने का आदेश देते हैं और कहते हैं कि राज्य में ये बता दो कि वो मारा गया और उसकी हत्या मंजुलिका ने की है। ये बात तुम अकेले में भी बता सकती थी, लेकिन तुमने सिंहासन के लालच में सबके सामने ये तमाशा किया। मेरे कोई संतान इस सिंहासन के योग्य नहीं है। मंजुलिका, आज से तुम अपने भाई के खून के नाम से खूनी के नाम से जानी जाओगी और अंजुलिका तुम्हारा इतिहास के पन्नों में कोई नाम ही नहीं होगा। और दोनों को वो देश निकाले का दंड देते हैं। देवेंद्रनाथ को आग में जिंदा ही जला दिया जाता है और वो जलते हुए देख रहा होता है कि उसकी बहनों ने उसके साथ धोखा किया और उसकी वजह से आज वो मारा जा रहा है। बदले की आग में देवेंद्रनाथ भूत बनकर वापिस आया और उसने राजा को भी मार दिया। फिर पूजा पाठ करके पुरोहितों ने उसे मंत्रों से बांध दिया और वह वहाँ बंधकर भैरव कवच में बंधकर रह गया। पंडित जी और उसके बाहर एक सुरक्षा कवच भी लगा देते हैं। उन्हें कहा कि बंद है, किसी को यह पता नहीं चलनी चाहिए कि आत्मा मंजुलिका की नहीं बल्कि देवेंद्रनाथ की बंद है, वो भी यहाँ पर। देवेंद्रनाथ कहता है कि जब मैं कमरे से बाहर आया तो तुम दोनों मेरे सामने ही खड़ी थी। मैंने सोचा कि पहली ही बार में तुम दोनों को मार दूं, लेकिन फिर ख्याल आया कि तुम दोनों को भी वैसे ही मारूंगा जैसे मुझे मारा गया था, जलाकर। मैं बारी बारी से तुम्हारे शरीर में घुसकर भूतिया हरकतें करवा रहा था ताकि सबको ये लगे कि तुम दोनों भूत हो और फिर तुम्हें भी जलाकर मार डाले। ये लोग कोई बात नहीं, अब सब जलेंगे। और वो हर जगह आग लगा देता है और देवेंद्रनाथ पवित्र तेल की बोतल भी तोड़ देता है और नाचने लगता है और फिर कहता है कि पुरोहित जी अब कैसे बचाओगे इन सबको। लेकिन जहाँ तेल गिरा था गलती से देवेंद्रनाथ वहीं खड़ा हो जाता है और फिर दोनों मल्लिका और मंदिरा उसको आग लगाने जाती हैं। पर तभी मल्लिका रुक जाती है और उन्हें अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद आ जाता है। उन्हें ये महसूस होता है कि उन्होंने क्या किया था अपने भाई के साथ। तभी मल्लिका कहती है कि हमारा पुनर्जन्म अपनी गलतियों को दोहराने के लिए नहीं बल्कि उसे सुधारने के लिए हुआ है। जलते तो हम थे तुमसे और हमारी जलन से तुम्हें बेरहमी से जला दिया गया।
तुम तो हमेशा कैद में रहे, जीते जी आदमी के शरीर में और मरने के बाद उस कमरे के पीछे, दरवाजे के पीछे। हम तुम्हें समझ नहीं पाए। तुम भले ही हमें जला दो, पर इन सबको छोड़ दो। देवेंद्रनाथ बहुत रोता है, जो कि बहुत अजीब सा लगता है, क्योंकि भूत तो रोते हुए दिखाई ही नहीं देते हैं किसी भी मूवी में। और आगे हम देखते हैं कि वह आग बुझा देता है। उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहनों को अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तब उसके बदले की आग खत्म हो गई और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और वो चला जाता है। आखिर में हमें दिखाया जाता है कि मल्लिका को बचपन से ही इस महल के सपने आते थे। वो जानती थी कि उसका इस महल से कोई ना कोई रिश्ता जरूर है, इसलिए उसने पुराने महलों का रेस्टोरेशन करना शुरू किया, इसी उम्मीद से कि कभी ना कभी तो उसे इस महल को देखने मिल ही जाएगा। फिर मंदिरा कहती है कि मैं तो यहाँ किसी और ही काम से आई थी, लेकिन यहाँ आकर मुझे भी कुछ अजीबोगरीब सा महसूस होने लगा। मेरा तो नाम भी मंदिरा नहीं है, मैं तो एसीपी राठौर के नाम से मुझे सब जानते हैं। ये वही एसीपी राठौर हैं जो ढोंगी बाबा रूहान को ढूंढ रही थी। तो यह सुनकर जब रूहान सुनता है कि ये एसीपी राठौर है, तो वह तुरंत ही बेहोश हो जाता है और यहीं पर मूवी हमारी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपने एक ऐसी मूवी जिसमें थी कॉमेडी, हॉरर और थोड़ा सा रोमांस का तड़का और थोड़ी सी कहानी, आपको ये कैसी लगी ज़रूर बताइए।